आप जी को ये दास ऐसा ज्ञान देना चाहता है कि आप इतने दृढ़ हो जाओ चाहे तूफान आ जावे, ये नकली लोग चाहे 20 मिलना आपको, चाहे 100 मिल जाए आकर के कि तुम गलत साधना कर रहे हो, आप उनकी मानो नहीं, तब आपकी भक्ति चलेगी, तब आप पार होगे। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है और ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपके हृदय में फीड किया जाता है कि आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। और फिर आप क्या करोगे, आप परमात्मा की ऐसी लीला है कि ये ज्ञान शुरू होते ही, अंदर अंदर प्रवेश होते ही, हृदय में दसते ही, फिर आप अन्य को ढूंढते हो कि कौन सुने मेरे ज्ञान को, हमारे भगवान के ज्ञान का। तो ऐसे ही एक विस्फोट होगा कुछ दिनों में, धीरे धीरे जनसाधारण को आप भी समझाओगे, सब धीरे धीरे ऐसे हम अपने ज्ञान का फैलाव करेंगे। सत्य सच्चाई, सच्चा ज्ञान है। तो इसलिए आपको बुलाया जाता है कि आप परमात्मा से परिचित हो जाओ दृढ़ता के साथ। अब जैसे ये क्रोथा कांड करवाया, इसका मुख्य कारण यही था कि उन नकली आचार्यों की पोल खुल गई। वो अपने ग्रुप को, आर्य समाज की आत्माओं को मूर्ख बनाए बैठे हैं। और आज भी मानने उनको तक ये ज्ञान नहीं जाने देना चाहते थे कि सत्यार प्रकाश नामक जो पुस्तक है उसमें कोरी बकवाद भर रखी है, कोरी झूठ का बकवाद, ना कोई अध्यात्म ज्ञान ना कोई व्यवहार का ज्ञान। तो इस दास का उद्देश्य ये था कि जब ये सत्यार प्रकाश या कोई किसी अन्य ऋषि के अनुभव की पुस्तक उन्होंने अपना अनुभव लिखकर समाज में पेश कर दिया, इससे सिद्ध है कि उसको इतना ज्ञान था। और ये दास ये चाहता है कि पहले आप उन्हीं के ज्ञान से परिचित हो जाओ। वो तुम्हें के दे के जा रहे हैं और अपने वेद वो खजाना क्या बता रहे हैं, इन दोनों से तुलना होने से तुम वहाँ से हट पाओगे। और कोई दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। और आलोचना वो होती है झूठी कपटी कपट करे, और जो कि तो पढ़ कर सुनावा, लिख लिखे, फोटो कॉपी करके दिखावा, फिर भी नहीं माने हुए। तो वो थे वो नकली व्यक्ति जो समाज के शत्रु हैं। वो नहीं, उन्होंने कोई किसी से लेना देना नहीं, माँ भगवान से ना समाज से। वो तो अपना उल्लू सीधा रखे हैं कि तुम्हारा पद बरकरार रहे, दुनिया को गुमराह करें। तो उन्होंने ये चाल चली थी और जिसके कारण उसने इन्होंने मुख्यमंत्री जी भी उसी ग्रुप का बन गया। इनका बैड लक, इस मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य कि वो इसे मौके में आ गया जब ये कुश्ती शुरू हो रही थी। ये है संतों की ज्ञान की लड़ाई, और इसने बीच में वो कबड्डी खेल दिया कि उनके बैक आए माँ के। इन झूठा ने इतना भ्रमित कर दिया उस मुख्यमंत्री जी को कि उसने इन झूठों को सच्चा मान लिया और क्रोथा कांड करा दिया। अब ये क्रोथा कांड होने से परमात्मा ने अपने बच्चों की ये देखना था कि जो बगीची हमने लाई है ये कितनी जड़ पकड़ेगी, ये कितनी मजबूत होगी या कच्ची है। तो एक भयंकर तूफान छोड़ा मालिक ने, उनके कर्म बिगड़ गए और हमारे भगत छट गए। यानी इतने तूफान में भी इतनी बकवाद, इतनी झूठी, तो अखबारों में भी, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इतनी झूठ बोल दी, और फिर भी हमारे भक्त टस से मस नहीं हुए और उससे अधिक बढ़कर अब उपदेश लेने आ रहे हैं। तो दास ये चाहता है कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि किसी के तोड़े नहीं टूटे, तो फिर वो बाग फड़ा करे। उस हमारी दास की मेहनत सफल हुई। इतने बड़े भयंकर तूफान में भी एक भी टहनी भी ना टूटी मेरे बगीचे की। इस दास का, ये दास नौकर है, बगीचा उस कबीर भगवान का। आप उसके बूटे हो, पौधे हो, आप इतने मजबूत हो गए कि आप एक भी ना टूटा, बल्कि और आण लाग रहे हैं। दूर दूर तक इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर वो पुण्यात्मा सैलाब की तरह उठकर आएंगे कुछ दिनों में, आप देख लेना। अब ये ज्ञान रह रहकर आपको इसलिए समझाया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप परमात्मा से परिचित हो जाओ। और दूसरा ये है कि आपको धनी बनाया जा रहा है, भक्ति का धनी, क्योंकि ये एक ज्ञान यज्ञ है और एक यज्ञ का बहुत पुण्य है। हमने यज्ञ भी करनी है, मंत्र जाप भी करना है।
और उन यज्ञों के बिना हमारी ये भक्ति रूपी जो सतनाम रूपी पौधा प्रफुल्लित नहीं हो सकता। जैसे बीज जो है उसको पौधा बनाने के लिए, पेड़ उसको प्रफुल्लित करने के लिए खाद और जल सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है, ऐसे ही भक्ति सतनाम रूपी पौधे को जो बीज आप में बीजा है, इसके लिए ये यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, परिणाम यज्ञ, ये सभी और ध्यान यज्ञ, ये सभी यज्ञ करवा के आपके भक्ति रूपी पौधे को हमने परिपक्व करना है। इसलिए ये ज्ञान सुनाया जाता है। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। आपको धनी बनाया जा रहा है। ये ज्ञान यज्ञ, यहाँ आप आते हो, 5 यज्ञों का लाभ आपको यहाँ मिलता है। और जब आप घर से चलते हो, अपने अपने घर से चलते हो, तो आपको वहाँ से यहाँ तक आने का भी बहुत यज्ञों का पुण्य होता है। जब कहते हैं कबीर संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। एक कदम आपके घर से यहाँ तक कितने कदम होते हैं, चाहे आप किसी में आते हो, किसी गाड़ी में आते हो, किसी तरह आते हो, लेकिन यहाँ कदमों का खेल है। एक कदम जो है एक यज्ञ के तुल्य है। एक यज्ञ का कितना पुण्य है कि 100 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त करता है प्राणी, स्वर्ग का राजा बन जाता 100 यज्ञ करने से। उन यज्ञों में से कैसे है कि 100 मन देसी घी एक ही बार प्रयोग करना होता है, एक बार की यज्ञ में, जिसमें हवन भी और धर्म भंडारा भी। अब जिसमें 100 मन देसी घी लगेगा तो बाकी आइटम कितनी लगेंगी, अंदाजा लगा लेना। तो ऐसे वो 100 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त करता है, इतना धनी हो जाता है। और आपको कितनी यज्ञ हम करा रहे हैं, एक धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ और ये ज्ञान यज्ञ। इन सभी यज्ञों से आपको यानी परिपूर्ण किया जा रहा है, आपके द्वारा करवा के आपको धनी बनाया जा रहा है। अब हम यहाँ का ना इंद्र की पदवी प्राप्त करेंगे और न ही हम ब्रह्मलोक में जाएंगे, ना हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाएंगे, ना ही हम यहाँ का कोई पद पाएंगे, ना हमने राजा बनना है, ना महाराजा बनना है, हमने अपने यहाँ से पीछा छुटवाना है। तो ये धन आप कितने वीक हो चुके हो, चौथे युग में